Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing MCQ type of questions on corporate accounting. अब तक हमने इशू ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के MCQ टाइप क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के MCQ टाइप क्वेश्चंस। अगर आप इशू ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के MCQ को पढ़ना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ, जहां हम देखेंगे इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के MCQ टाइप क्वेश्चंस। First question, when all debentures are redeemed, the balance in the debenture redemption fund account is transferred to capital reserve, general reserve, profit and loss appropriation account, none of these. जब सारे डिबेंचर्स रिडीम हो जाते हैं तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। सो ऑप्शन ए, कैपिटल रिजर्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, according to SEBI guidelines, a company will have to create debenture redemption reserve equivalent to the amount of following percentage of debenture issued. सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड जो होता है वो इक्विवेलेंट अमाउंट में रखना पड़ता है, जितनी की मतलब 25% इशू अमाउंट के हमें वो रिजर्व रखना पड़ता है। यानी कि डिबेंचर जो हमने इशू किए हैं उसके 25% अमाउंट जो है वो हमारे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी, 25% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the balance of sinking fund account after the redemption of debentures is transferred to profit and loss account, profit and loss appropriation account, general reserve account, sinking fund account. अब जब भी हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड से करते हैं तो सिंकिंग फंड अकाउंट में जो कुछ भी बैलेंस रहता है उस बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना होता है हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट को। सो ऑप्शन सी, जनरल रिजर्व अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, profit on cancellation of own debentures is transferred to profit and loss account, profit and loss appropriation account, general reserve account, capital reserve account. अब जब भी हम हमारे खुद के डिबेंचर्स को कैंसिल कर देते हैं और वो कैंसिल करने के बाद उसके ऊपर जो आया हुआ प्रॉफिट है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे हमारी कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। सो ऑप्शन डी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ डिबेंचर्स ऑफ ₹1 lakh were issued for discount of ₹10,000 which are redeemable after 4 years, the amount of discount to be written off from profit and loss account each year 3,000 rupees, 4,000 rupees, 2,500, 5,000। अब 1 लाख के डिबेंचर्स है जो कि रिडीम होने वाले हैं 4 ईयर्स के बाद और उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो है 10,000 का। अब 10,000 रुपीज़ अगर हम 4 ईयर्स में डिवाइड कर दे तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है 2,500 का। यानी कि ये जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है उसे हम राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल में 2,500 रुपीज़ से। सो ऑप्शन सी, 2,500 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल, प्रोविजन, ऑल ऑफ द अबव। डिबेंचर्स हम रिडीम कर सकते हैं हमारी प्रॉफिट से, हमारे कैपिटल से, साथ ही साथ हमारी प्रोविजन से भी। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, premium on redemption of debentures is generally provided at the time of dash, issue of debentures, redemption of debentures, writing off after 10 years। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट मोर देन 10% प्रीमियम।
डिबेंचर्स को हम कभी भी डिस्काउंट में रिडीम नहीं करते। डिबेंचर्स एक तो एट पार में रिडीम हो सकते हैं या फिर हम एक्सेस अमाउंट यानी कि प्रीमियम में उसे रिडीम कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स को कम अमाउंट में यानी कि डिस्काउंट में हम कभी भी रिडीम नहीं करेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If debentures purchased in open market are not immediately cancelled, they are treated as current assets, current liabilities, investment, capital. अगर डिबेंचर्स ओपन मार्केट में परचेस किए हैं और इमीडिएटली कैंसिल नहीं किए हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, sources of finance of the redemption of debentures are redemption out of profit, redemption out of capital, the proceeds from fresh issue of shares or debentures, all of the above. तो रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स हमें जब भी करना है तो जो सोर्सेस ऑफ फंड्स हमें लगने वाले हैं वो हम प्रॉफिट में से यूज कर सकते हैं, कैपिटल में से यूज कर सकते हैं, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करेंगे या फिर फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Next, a company issued 1000 12% debentures of rupees 100 each at 10% premium. 12% stands for कंपनी ने 1000 12% डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच के 10% प्रीमियम में इशू किए हैं। तो ये जो 12% है वो क्या डिनोट करता है? ये 12% जो होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। तो ये जो 12% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारे डिबेंचर का, जो कि हम यहाँ पर लिखा गया होता है। So option C, rate of interest is the correct answer. Next, a company should transfer to debenture redemption reserve account at least what percent of the amount of debentures issued before the commencement of redemption of debentures. हमारे डिबेंचर का रिडम्शन स्टार्ट होने से पहले हमारे डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व अकाउंट में जितने डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं उसके 25% अमाउंट जो है वो रिजर्व में रखनी होती है। सो ऑप्शन बी, 25% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if redemption of debentures is made by conversion method, the amount to be transferred to debenture redemption reserve account will be equal to dash percent of converted amount. अगर रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स कन्वर्जन मेथड से अगर हम कर रहे हैं तो डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व अकाउंट को हम हमारी कितनी परसेंट ऑफ कन्वर्टेड अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर किसी तरह का परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये कोई परसेंटेज डेपिक्ट किया गया नहीं है। सो ऑप्शन डी, नॉट रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, liability side of balance sheet, credit side of profit and loss account, none of these. डिबेंचर्स के अकाउंट पर, इशू ऑफ डिबेंचर्स पर अगर हमें लॉस हुआ है तो वो लॉस हमें बताना चाहिए हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के सेल पर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो उसे हम सिंकिंग फंड अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। सो ऑप्शन सी, सिंकिंग फंड अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू। रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी है। सो ऑप्शन सी, लाइबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर हमें जो कोई भी इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारी सिंकिंग फंड अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो ऑप्शन बी, सिंकिंग फंड अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम, एन एक्सकॉस, एन एसेट, लाइबिलिटी। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा एसेट है। ऑप्शन सी, एसेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, द लॉस ऑन सच इशू इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट। डिबेंचर्स एट पार में इशू हुए हैं और रिडीम होंगे प्रीमियम में, तो इसके ऊपर जो लॉस होगा वो लॉस हम डेबिट कर देंगे
issue of loss on issue of debentures account को. So option C is the correct answer. Own debentures are those debentures of the company which the company allots to its own promoters, the company allots to its directors, the company purchases from the markets and hold them as investments. None of these. Own debentures का मतलब क्या होता है? ओन डिबेंचर्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने ही डिबेंचर्स मार्केट से खरीद लेती है और उसे इन्वेस्टमेंट में होल्ड कर देती है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, when debentures are redeemed out of profits, an equivalent amount is transferred to general reserve, debenture redemption reserve, capital reserve, profit and loss account. जब भी डिबेंचर्स रिडीम किए जाते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट में तो इक्विवेलेंट अमाउंट जो होती है उसकी वो ट्रांसफर की जाती है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है. Profit on sale of debentures redemption fund investment in the first instance is credited to debenture redemption fund account, profit and loss appropriation account, general reserve account, sinking fund account. डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट के सेल पर जो कुछ भी प्रॉफिट होता है वो फर्स्ट इंस्टेंस में क्रेडिट किया जाता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट को, यानी कि इसे ही हम सिंकिंग फंड अकाउंट के नाम से भी जानते हैं. तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट इज द करेक्ट आंसर है. अब यहाँ पर हमें टर्म यूज की गई है डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इसलिए हम ऑप्शन भी यूज करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड. यहाँ पर ऑप्शन में आपको सिंकिंग फंड भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर टर्म सिंकिंग फंड यूज की गई होती तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आता. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. नेक्स्ट, when debentures are issued at discount and are redeemable at a premium, which of the following account is debited at the time of issue? Debentures account, premium on redemption of debentures account, loss on issue of debentures account, profit and loss account. डिबेंचर्स इशू किए गए हैं डिस्काउंट में और रिडीमेबल किए जाएंगे प्रीमियम में, तो इस केस में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. According to SEBI guidelines, what percentage of the amount of debentures must be transferred to debenture redemption reserve before the commencement of redemption of debentures in case of convertible debentures? कन्वर्जिएबल डिबेंचर्स के केस में सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज अमाउंट जो है हमारे डिबेंचर्स की जो कि हम इशू कर रहे हैं या फिर रिडम्पशन के लिए कमेंसमेंट कर रहे हैं उसके पहले हमारे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर करनी चाहिए. तो ऐसी कोई भी परसेंटेज जो है वो डिसाइडेड नहीं है, तो 0% इज द करेक्ट आंसर है. ऑप्शन डी 0 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पर जो कुछ भी प्रॉफिट होने वाला है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को. सो ऑप्शन ए कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स इज रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट. हमारे खुद के ओन डिबेंचर्स को अगर हम कैंसिल करते हैं और उसके ऊपर जो होने वाला प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 6,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each were discharged by issuing equity shares of ₹10 each at 20% premium. The number of shares issued will be. अब 6,000 डिबेंचर्स है 10 रुपीज़ ईच के जो कि डिस्चार्ज करने हैं हमें, तो अमाउंट हमारी जो है वो होगी 60,000 की, जबकि इक्विटी शेयर्स जो है वो हमारे 10 रुपीज़ ईच के हैं और 20% प्रीमियम से हम उसे इशू करने वाले हैं. तो अगर 20% प्रीमियम भी है तो हमारा जो शेयर है वो बन जाएगा हमारा 12 रुपीज़ का. तो 12 रुपीज़ का शेयर 60,000 रुपीज़ हमें चाहिए, तो हमें अमाउंट ऑफ शेयर्स लगेंगी 5,000. 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 12 अमाउंट आती है हमारे पास 60,000. तो आंसर जो होगा वो होगा 5,000 शेयर्स का. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR shall on or before the 30th April of each year deposit or invest a sum which shall not be less than dash of the amount
of its debentures maturing to be redeemed during the year ending 31st March of the next year. अब हर कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रखना होता है 30 अप्रैल को हर ईयर में, जिसे कि हम डिपॉजिट या इन्वेस्ट करते थे हैं। और ये जो सम है वो सम हमारे जो मैच्योरिंग डिबेंचर यानी कि रिडम्पशन के लिए जो अमाउंट मैच्योर होने वाली है उसके एटलीस्ट 15% से कम नहीं होनी चाहिए, और वो हर 31 मार्च को या नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक हमें उसे रिजर्व रखना है। सो ऑप्शन बी 15% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a sinking fund is a part of fixed liabilities, current liabilities, reserves and surplus, fixed asset. sinking fund जो है वो पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A company issued 1000 12% debentures of rupees 100 each at 10% premium. 12% stands for, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया, ये जो 12% डिबेंचर्स होता है, ये 12% डिनोट करता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को। तो ये 12% जो है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ऑप्शन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, BST Company Limited want to redeem its 900 10% debentures at 105% by converting them into shares of 10 each at rupees 9 each. The number of shares to be issued will be, अब 900 डिबेंचर्स है जो कि हमारे पास रिडम्पशन के लिए है, उसे हमें कन्वर्ट करना है हमारे शेयर्स में। अब हमारा जो शेयर है वो है 10 रुपीज़ का, लेकिन उसे हम इशू करेंगे 9 रुपीज़ से। तो अमाउंट जो है हमारी 900 जो डिबेंचर्स है उसको 105% से हम कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि 105 पर अगर हमें 10% से इशू करना है यानी कि कन्वर्ट कर देना है शेयर्स में, तो शेयर्स की अमाउंट हमारी, शेयर्स का नंबर हमारा हो जाता है 10,500 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें इशू करने पड़ेंगे वो है 10,500 शेयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Premium on redemption of debentures account is in the nature of personal account, real account, nominal account, none of these. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दीप कंपनी लिमिटेड इशूज 10 lakh 7% debentures of 100 rupees each at a discount of 4%, redeemable after 5 years at a premium of 6%. Loss issue of debenture is 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, 7% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज़ ईच के हैं, वो 4% डिस्काउंट से हम यहाँ पर रिडीम कर रहे हैं, और इसका जो रिडम्पशन है वो 5 ईयर्स के बाद होगा, और वो जो रिडम्पशन होगा वो 6% लॉस में होगा। तो 6% प्रीमियम में होगा, यानी कि डिबेंचर्स इशू हम कर रहे हैं डिस्काउंट में, यहाँ पर 4% का लॉस है, और जब हम रिडीम करेंगे वहाँ पर 6% प्रीमियम देना है, तो वहाँ पर 6% का फिर से लॉस है, यानी कि 6 + 4 10% का लॉस होगा। तो 10 लाख पर 10% से अगर हम 10 लाख डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर हम कर दें, तो हमारी अमाउंट का जो कुछ भी 10% पार्ट है वो लॉस में चला जाएगा, तो वो 10% पार्ट जो है वो बन जाता है हमारा 10 लाख रुपीज़ का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 10 lakh. So here we have completed some of the questions of issue and redemption of debentures के MCQ टाइप क्वेश्चंस का। इसकी और एक सीरीज लेकर हम फिर जल्दी से मिलेंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इशू एंड रिडम्पशन के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ दीजिएगा, मैं उसे ज़रूर आंसर कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और नीडी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस के नेक्स्ट सीरीज में बहुत जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।